Yes. What is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction? Asexual reproडक्शन में आपको पता है जो पेरेंट बॉडी होती है उसी से ही, चाहे वो फ्रेगमेंट के थ्रू हो या फिर बडिंग के थ्रू हो या फिर उसका कोई बाइनरी फ्यूजन हो, अपनी बॉडी को डिवाइड करके ही डॉटर सेल का प्रोडक्शन कर देती है, उसी को ही ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से भी पॉसिबल है, सिंगल पेरेंट से हो जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल्स। ओके, मेल एंड फीमेल्स की जरूरत होती है जिनमें गैमीट्स बनते हैं और वो गैमीट्स फ्यूज करते हैं, तब ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है। बट कई बार आपने सुना होगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट्स हैं। ये हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन भी हो रहा है और ओवम का प्रोडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलोगे? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। बाइसेक्सुअल है, बट नेचर अलाउ नहीं करती कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर के स्पर्म्स उसी के अंदर प्रेजेंट ओवम को फर्टिलाइज कर दे। के एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, एग्जाम्पल्स टीनोफोरा के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एनिमल किंगडम्स के। बट एग्जाम्पल्स एक सिंपल से लेते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर मेल और फीमेल्स स्पर्म से भी बनेगा और ओवम भी बनेगा, बट ये अपने ही स्पर्म से अपने अंदर प्रेजेंट ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। ये अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं फीमेल्स बॉडी में, ठीक है, और फीमेल बॉडी के जहां एग कलेक्टिव प्रेजेंट होते हैं वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक्चुअली ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से फिनोमिना करते हैं, कुकून बनाते हैं। फीमेल जो होती है वो कुकून बनाती है। कुकून का मतलब होता है, सपोज दैट ये है फीमेल बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म, फीमेल अर्थवॉर्म, ये अपने ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बना देती है। इस कुकून में एग भरे होते हैं, ये हो गया कुकून। इस कुकून में एग भरे होते हैं, जैसे ही स्पर्म्स यहाँ पर आता है इस कुकून में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, और फीमेल जो बॉडी है वो अलग हो जाती है और ये कुकून में जो फर्टिलाइजेशन हुआ है फिर उसकी लार्वा स्टेज आएगी, देन एक कन्वर्ट हो जाएगा एक अर्थवॉर्म में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ ये क्वेश्चन आ जाता है नीट में, किसमें? ये आपका अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है क्योंकि ये कुकून वाला जो स्ट्रक्चर है वो बाहर लगा हुआ है। क्लियर? अच्छा, तो मेल और फीमेल दो की जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट हियर आर वन एक्सेप्शन केस। क्या है वो एक्सेप्शन? टेपवॉर्म। टेपवॉर्म ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है, एंडोपैरासाइट है। ये टेपवॉर्म अपने ही स्पर्म से अपने एग को फर्टिलाइज कर देता है, और क्योंकि ह्यूमन बॉडी में एक टेपवॉर्म अगर चला गया, उसके पीछे एक रीजन भी है ना बेटा, एक टेपवॉर्म चला गया तो दूसरे टेपवॉर्म को वो अंदर नहीं आने देता, या फिर जो एग चले गए हैं उनको भी फर्टिलाइज नहीं होने देता। उसके जो एग्स हैं वो फर्टिलाइजेशन बाकी सारी अपनी फेजेस पूरी बाहर करेंगे, एक्सक्रीट्रा के थ्रू बाहर आ जाएंगे ना, क्योंकि इंटेस्टाइन में है, तो जो एक्सक्रीट्रा वेस्ट जो बाहर निकाल रहे हैं उसके थ्रू उसके एग्स भी बाहर आ जाते हैं। इसीलिए वो सिंगल वन ही है इंटेस्टाइन के अंदर, तो अपने ही स्पर्म से अपने एग को फर्टिलाइज कर देता है। एक्सेप्शन लिख देंगे बेटा यहाँ पे, एक्सेप्शन। दो पेरेंट की जरूरत होती है, बट हियर है एक्सेप्शन और एक्सेप्ट टेपवॉर्म। ओके, फ्लैटवॉर्म भी जिसको बोलते हैं, ठीक, फ्लैटवॉर्म की कैटेगरी है। क्लियर? अच्छा, सेकेंड देखोगे, कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। यस, एक ही पेरेंट है वो अपनी बॉडी को डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना दे रहा है, तो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पेरेंट की बॉडी में है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डॉटर सेल्स में या फिर ऑफस्प्रिंग में चले जाएंगे। कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे, सेम एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, जिसको कहा जाता है क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी, जीरोक्स कॉपी समझ लो आप बेटा। दिस वन इज कॉल्ड क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी, जीरोक्स कॉपी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पहुंच जाते हैं ऑफस्प्रिंग में, हालांकि कुछ नए कैरेक्टर्स भी
डेवलप्ड होते हैं उसको कहा जाता है वेरिएबल कैरेक्टर्स। आगे देखेंगे। थर्ड पॉइंट, डजंट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट्स। क्लियर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनने की जरूरत ही नहीं। हालांकि किसी में गैमेट्स अगर बन भी जा रहे हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको करना है तो गैमेट्स की वहां पे उनको कोई जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट फॉर द गैमेट्स। बट हियर गैमेट्स का बनना नेसेसरी है, फॉर्मेशन फॉर गैमेट्स जरूरी है, क्योंकि गैमेट्स नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन थीम यही है ना, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। नेक्स्ट फोर्थ वन, इट रिक्वायर्ड ओनली मिटोटिक डिवीजन। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे आप मिटोटिक डिवीजन का बेटा रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल्स दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। जितना पेरेंट्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सेम पेरेंट डॉटर के सेल में भी उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, सेम टाइप का क्रोमोसोम मिलेगा, सेम टाइप का डीएनए मिलेगा। यहाँ पे इट्स रिक्वायर्ड बोथ मिटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन। यस, यहाँ पे देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक एंड मिटोटिक, पहले मिटोटिक ग्रोथ करवाने के लिए होगा, मिटोटिक जो है वो जितनी जर्म सेल्स हैं उनको ग्रोथ करवाने के लिए होगा, फिर होगा मियोटिक डिवीजन। तो याद रखना बेटा, जब आपके गैमीट्स बनते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आपका डिवीजन होता है, बोथ अगर ऑप्शन मिलता है तो आप बोथ को टिक करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मिटोटिक डिवीजन होता है, देन मियोसिस कॉज होता है। Question number 5, that's point number 5 is offsprings are in identical to the parents. Yes, क्लोन वाली बात मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लोन बन जाते हैं exactly copy. Yes, it produce some variation from their parents. आगे ये बात कि कुछ वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाते हैं पेरेंट्स से, कुछ अलग करेक्टर जिसको हम कहते हैं यूनिक करेक्टर। हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसे नहीं है, हमारे अंदर कुछ यूनिक करेक्टर्स हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से आए हैं। जो पेरेंट्स से आए हैं करेक्टर्स उनको हम कहते हैं इनहेरिटेड करेक्टर्स, जो हमारे अंदर खुद डेवलप हुए हैं उनको कहते हैं हम वेरिएबल्स करेक्टर्स। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स न्यू डेवलप्ड हुए हैं, दिस वन इज कॉल्ड अ वेरिएबल्स करेक्टर्स। यहाँ देखोगे आप 6 नंबर पॉइंट, इट डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ इवोल्यूशन। यस, जब वेरिएशंस ही नहीं हुए, कुछ म्यूटेशन नहीं हुआ, कुछ जीन में चेंज नहीं हुआ, तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई इवोल्यूशन हुआ है? नहीं। तो कोई इवोल्यूशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप का इवोल्यूशन कॉज नहीं होगा, बट यहाँ पे इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ इवोल्यूशन। यहाँ पे चेंजेस कॉज हो रहे हैं, वेरिएशन वेरिएबिलिटी कॉज हो रही है, इसका मतलब है इवोल्यूशन कॉज हो रहा है। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकता है, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीट में मिल सकते हैं। कोई और क्वेरीज या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और फर्दर वीडियोस के लिए जो प्रीवियस वीडियो है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा।